हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। ये बच्चों, आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है जो पेपर में 2023 की यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में जरूर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जो है 5 नंबर का पेपर में हर बार पूछेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जरूर आएगा पेपर में। आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र जी का जीवन परिचय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आइए देखिए, दिया है जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। देखिए बच्चों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनका जो जन्म हुआ था सन 1884 ईस्वी में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। जो इनके पिताजी थे उनका नाम जो था पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, जो कानूनगो थे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। ठीक है, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक चंद्रबली शुक्ल, देखिए बालक चंद्रबली शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। जो हाई स्कूल की परीक्षा थी, रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की जो परीक्षा थी वो मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। ठीक है, इंटर की परीक्षा के लिए, ठीक है बच्चों, इंटर की परीक्षा के लिए कार्यस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। जो अब इंटर हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंटर की परीक्षा के लिए कार्यस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। जो उनका अंतिम पेपर होने वाला था, उस परीक्षा से पूर्व ही उन्होंने अपना विद्यालय छोड़ दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी कारण छूट गया होगा। आइए देखते हैं आगे। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। जो वो थे मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। रामचंद्र शुक्ल जी मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी की, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जो मिर्जापुर के मिशन स्कूल में जिसमें वो पढ़े थे, ठीक है प्यारे बच्चों, उसमें चित्रकला के अध्यापक हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिका लिखना प्रारंभ कर दिए। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिका लिखना प्रारंभ कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चलिए चलते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक पद पर हो गई। शुक्ल जी ने हिंदी विभाग पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जब मिर्जापुर मिशन स्कूल में अध्यापक थे और चित्रकला के अध्यापक थे, ठीक है प्यारे बच्चों, और इन्होंने घर पर ही संस्कृत और अन्य भाषाओं का, बांग्ला
और अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और बाद में ही इन्हें नियुक्ति जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिल गई। ठीक है, और इन्होंने जो हिंदी अध्यापक पद पर भी हो गई। ठीक है, और हिंदी विभाग के पद को भी सुशोभित किया। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हिंदी विभाग पद था उसे भी सुशोभित किया और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। ठीक है, ये देखते हैं रचना इनकी। देखिए इनकी प्रसिद्ध कृतियां या रचनाएं निम्नवत हैं। ठीक है, देखिए निबंध संग्रह जो है इनकी चिंतामणि है। इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास है। आलोचना जो है सूरदास रश्मिमंसा त्रिवेणी। ठीक है बच्चों, संपादन जैसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, काशी नगरी प्रचारणी, पत्रिका आनंद कदाम्बिनी। ठीक है प्यारे बच्चों, पत्रिका आनंद कदाम्बिनी। ठीक है, ये देखते हैं इनकी भाषा शैली जो है। ये देखते हैं भाषा शैली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध भाषा, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है तथा इनकी शैली वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावनात्मक तथा काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं जो इनकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है और इनकी जो शैली है वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावनात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ठीक है प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे यह पेपर में पूछ सकता है और इससे आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, किसी तरह नहीं जाएगा। आपने अगर जो इसे याद कर लिया, समझ लिया और पेपर में लिख दिया तो एग्जामिनर जो है आपको 5 नंबर अवश्य देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो 3 नंबर होता है वो मिलता है इनके जीवन परिचय पर और जो 2 नंबर होता है उनकी रचनाओं पर मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो रचना होती है इनकी क्या क्या रचना है, निबंध संग्रह, साहित्य, इतिहास, संपादक, भाषा शैली। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें मिलेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ऑल टिप दें कि ताकि हम जब भी अपना वीडियो कोई अपलोड करें आप लोगों को आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।